के बाद साथ में नहीं रहे, और फिर बाद में अपने आखिरी दिनों में उन्होंने याद किया ओपी नैयर साहब को, लेकिन वो किसी वजह से उनसे मिल नहीं पाए और उस बात का अफसोस था उन्हें। गुरुदत्त साहब के बारे में उन्होंने बताया था कि जिस रात गुरुदत्त साहब ने अपनी जान दे दी, तो उस रात जब वो घर लौटे थक के देर काम के बाद ओपी नैयर साहब, तो उनकी पत्नी बोली कि राज कपूर जी का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि गुरुदत्त की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत रोए जा रहा है शराब पी कर, और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। पर वो इतने थके थे कि बोली मेरी हिम्मत नहीं है मैं मिलने जाऊं, बाद में देखूंगा। और दूसरे दिन ही वॉज नो मोर। तो ये बात उनको हमेशा हॉन्ट करती रही। वैसे ही गीता दत्त जी ने एक बार उनको कहा कि आप भूल गए क्या मुझे, तो बोले कि मुझे आज अफसोस होता है कि उस वक्त मैं भूल गया था, मुझे गीता दत्त जी की आवाज़ के लिए जैसे कुछ समय के लिए मेरे कान बंद हो गए थे, ऐसा हो गया था। दोनों की स्टोरी बहुत ट्रैजिक रही है और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनके लिए भी वो बहुत सैड स्टोरी रही है, लेकिन दोनों ने मिलकर हमें गीत इतने सुंदर दिए हैं। और गुरुदत्त जी की एक खासियत थी, ओपी नैयर साहब हमेशा बोलते थे कि गुरुदत्त जी को गाना इन बिटवीन द सीन्स जो गाना आता था वो कंटिन्यूएशन में रहता था उनका, ऐसे नहीं कि बहुत प्रीलूड बज रहा है गाने का या डायलॉग के साथ में वो गाना आ जाता था, तो इसलिए बहुत सारे गाने ही ऐसे लगते थे जैसे ये डायलॉग चल रहे हैं। हाँ, तो और मजरू तो कन्वर्सेशनल सॉन्ग्स में माहिर थे ही। सही बात है। तो एक गाना वैसे सुन लेते हैं। बिल्कुल।